झारखंड में ईडी के एक्शन के बाद बड़ा सियासी संकट खड़ा हो गया है। सीएम हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। प्रदेश में जारी सियासी संकट के समाधान के लिए आज हेमंत सोरेन ने जेएमएम विधायक दल की बैठक बुलाई है। ये बैठक शाम 4:30 बजे सीएम आवास पर होगी। इस बैठक में नए सीएम के नाम पर चर्चा होगी। वहीं बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का दावा है कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना को सीएम की कुर्सी पर बैठाने की प्लानिंग कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 70,000 करोड़ के घोटाले में मुख्य भूमिका निभाई है। उन्हें पता है कि अगर ईडी के सामने पेश हुए तो उनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए वो भागते फिर रहे हैं। बैठक होगी। बैठक में राज्य को कैसे हम और उन्नतशील, समृद्धशील, प्रगतिशील ले जाएं, इस पर हम लोग विचार करेंगे। बैठक के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता, विधायक दल या फिर जिन्हें प्राधिकृत किया जाएगा, वो आपकर सारी बातों को स्पष्ट कर देंगे। झारखंड में ईडी के 7वें समन के बाद सियासी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद सवालों के कटघरे में खड़े हैं। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। झारखंड में आए इस सियासी संकट पर आज जेएमएम की विधायक दल की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में झारखंड में मौजूदा राजनीतिक संकट पर फैसला हो सकता है। आज शाम 4:30 बजे जेएमएम के विधायक दल की बैठक होगी। ये बैठक हेमंत सोरेन ने बुलाई है। बैठक रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर होगी। मीटिंग से पहले चर्चा है कि सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना को मुख्यमंत्री पद की कमान दे सकते हैं। इस मुद्दे पर जहां जेएमएम का हर विधायक खामोश है, वहीं खुद हेमंत सोरेन ऐसी खबरों को गलत बता रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन का कहना है, मेरी पत्नी के चुनाव लड़ने की खबर बीजेपी की बनाई हुई है। बीजेपी ने यह झूठा नैरेटिव तैयार किया है कि मैं कल्पना सोरेन के हाथ में कमान देने जा रहा हूं। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे दावा कर रहे हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राज्य की अगली मुख्यमंत्री बनेंगी। हालांकि कल्पना सोरेन के सीएम बनने की राह में कानून आड़े आ रहा है। निशिकांत दुबे ने बताया है कि कैसे हेमंत सोरेन की पत्नी के लिए सत्ता की राह आसान नहीं होगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देकर राज्यपाल से अपील करते हुए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट SR चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अनुसार यदि 6 महीने के अंदर कल्पना सोरेन जी विधायक नहीं बनती हैं तो वो मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले सकती हैं। और कटोल विधानसभा के लिए मुंबई हाईकोर्ट के जजमेंट के अनुसार अब गांडे या झारखंड के किसी भी विधानसभा का चुनाव नहीं हो सकता। राज्यपाल महोदय को चुनाव आयोग तथा कानूनी राय लेकर झारखंड के लुटेरों की मंशा को रोकना चाहिए, यही प्रार्थना है। 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है विधानसभा के चुनाव की, तो ऐसी हालत में चुनाव होना शायद संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले ही महाराष्ट्र हाई कोर्ट की निर्णय आ चुका है। वो तो 1 साल से भी अधिक समय था। ऐसे में अगर पत्थर खनन लीज मामले में ईडी सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करती है तो हेमंत सोरेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी कुर्सी पर किसी दूसरे को बिठाने की होगी। यही वजह है कि झारखंड में जो कुछ हो रहा है उससे सरकार में साथ ही कांग्रेस पर भी ग्रहण लग गया है। हालांकि कांग्रेस के नेता आज होने वाली बैठक को 2024 लोकसभा चुनाव से कनेक्ट करने में लगे हैं। बैठक करेंगे तो बैठक के बाद अरे भाई, अब बैठक, मैं तो कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। बैठक होगी। बैठक में राज्य को कैसे हम और उन्नतशील, समृद्धशील, प्रगतिशील ले जाएं, इस पर हम लोग विचार करेंगे। प्रयास लगाया जा रहा है। कल ईडी के कार्रवाई के बाद हो सकता है कि और जो सरफराज अहमद के अब देखिए, होने को तो ऊपर से वज्रपात गिरेगा, हम और आप मर जाएंगे, तो ये कौन जानता है। बिल्कुल लोकसभा चुनाव सामने है और उसको लेकर सभी का सुझाव आएगा। सीट शेयरिंग में कौन हम लड़ेंगे, कौन गठबंधन दल के लोग लड़ेंगे, अन्य मैटर भी है जिस पर चर्चा होगा। और उस बैठक के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता, विधायक दल या फिर जिन्हें प्राधिकृत किया जाएगा, वो आपकर सारी बातों को स्पष्ट कर देंगे। कहा जा रहा है कि सरफराज अहमद, ये उन सब बातों पे हम नहीं जाते हैं। कल्पना सोरेन की चर्चा है कि वो मुख्यमंत्री या फिर उनके, ये बातें आपको कल स्पष्ट कर दी जाएगी। वही झारखंड के गवर्नर CP राधाकृष्णन का कहना है कि उनके पास अभी कोई ठोस जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर किसी ने अपराध किया है, कानून तोड़ा है, तो उसे कानून के मुताबिक सजा भुगतनी होगी। These all are on the cards.
but nothing has concretely developed. But I was repeatedly telling you one thing. Those who have done something wrong, they have to face the consequences. Raj Bhavan is keeping watch only on one thing, the law and order situation of the state. But unfortunately, it is getting deteriorated. That is painful. झारखंड में सियासी उठक पटक के बीच बीजेपी अब राज्यपाल के पास जाने की तैयारी कर रही है। वो हेमंत सोरेन के ऑपरेशन कप्तान को कामयाब नहीं होने देना चाहती, इसलिए पार्टी के नेता गवर्नर से मुलाकात करके राज्य में संवैधानिक संकट रोकने की अपील करेंगे। तो इसलिए हम महामहिम राज्यपाल से पार्टी मिलेगी और इसको निवेदन करेंगे, अगर कोई इस प्रकार के प्रपोजल आता है सरकार बनाने की, तो पहले अटॉर्नी जनरल से या न्यायविद से पूरा सलाह विचार कर ले, तभी कदम को आगे बढ़ाए, नहीं तो फिर राज्य संवैधानिक संकट भी पैदा होगी और एक मजाक बन जाएगा। वहीं ईडी के 7वें समन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को एक जवाबी पत्र भेजा है। इस लेटर में हेमंत सोरेन ने ईडी पर मीडिया ट्रायल करने का आरोप लगाया है। क्या है सूरज जी, क्या लेके आए थे? लेटर। क्या चीज में था, क्या लेटर था? अब कैसे बंद था ओकरम का बता। कौन दिया था? ऑफिस में था। हाँ? कौन से ऑफिस? सीएमओ से। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने लेटर में ईडी के समन को गैर कानूनी बताया है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि वो हमेशा ईडी को सहयोग करने के लिए तैयार रहे हैं, लेकिन ईडी उनका मीडिया ट्रायल कर रही है, क्योंकि ईडी के समन उनके पास पहुंचने से पहले ही मीडिया को पहुंच जाते हैं। ऐसे में अब सबकी निगाहें आज होने वाली जेएमएम की बैठक पर टिकी हैं। अब देखना यह भी है कि ईडी 7 समन के बाद भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हेमंत सोरेन के खिलाफ क्या एक्शन लेती है।